तो अखंड ज्योति जल रही है, वो अखंड ज्योति यहाँ जल रही है। और साथ में आप देख सकते हैं ये संत कक्ष है। और यहाँ पे वो तेल के कनिस्टर की मैं बात करता था ना, 2500 किलो तेल लग गया करके। तो ये कनिस्टर यहाँ खाली हैं सारे, देखिए डब्बे कनिस्टर। और ये कनिस्टर, ठीक है, 2500 किलो तेल लग गया। वहाँ तेल के कनिस्टर काफ़ी पीछे भी पड़े हैं और काफ़ी कनिस्टर यूज हो गए इधर गमले वमले बनने में। और तो ये भी संत कक्ष है। तो इस प्रकार के संत कक्ष का निर्माण भी है। और यहाँ पे साथ में आपको एक रसोई भी दिख जाएगी, ये देखिए ये रसोई। और इधर भी संत कक्ष है, एक अन्नपूर्णा ग्रह है, देखिए। तो इस प्रकार का। और ये पहाड़ियों में बसा, जैसे हमारा नैतना देवी है ना, सेम उसी की तर्ज पे टॉप में यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं चलती शाम के समय। और अभी दिन के टाइम में तो धूप अच्छी है। और सामने आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये रंजीत राव जी का होटल भी मिल जाएगा इधर। और अभी उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख हैं। तो ये है पहाड़ी, ये इतने टॉप में हम यहाँ पे बैठे हैं। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सुंदर सा रमणीय स्थल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शक्ति केंद्र। माँ यहाँ इसमें माँ भुवनेश्वरी धाम, जो कि जिस गांव का नाम है, एक जरा इस गांव का नाम मुझे कन्फर्म याद नहीं है, भी याद नहीं आ रहा। इस गांव का नाम है घचकोट में है। और सल्ट विधानसभा। और यहीं जस्ट बगल पे लखनेश्वरी भी है। और जिस मंदिर में मैं हूँ ये है भुवनेश्वरी। और इधर आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं जो शक्ति केंद्र हैं। और माता रानी के शक्ति केंद्र यहाँ पे पास में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस मंदिर के बारे में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है, कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम पहुँचे इसमें माँ भुवनेश्वरी द्वार छत्तर खोला। और यहाँ एक अखंड दीपक जल रहा है, जिससे लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। संपूर्ण भारत में सबसे बड़ी अखंड ज्योत है। हम जब इसका निर्माण करने जा रहे थे इस अखंड ज्योत का, तो उस समय ये मुश्किल से हम सोच रहे थे कि 500 लीटर तक की बनाएंगे। अच्छा। पूरे उत्तराखंड में इतनी बड़ी 500 लीटर की भी ज्योत नहीं है। हाँ जी। फिर 500 से 11 कर दिया। हाँ। कि 1100 की हो जाएगी। जब बनाने लगे तो एक आइडिया लगाया कि यार 1100 तो 1500-1600 तक में तेल भर जाएगा, 1500-1600 लीटर तेल आएगा। लेकिन जब उसमें तेल बना के भरने लगे तो 2500 लीटर तेल जला गया। 2500 लीटर तेल मतलब उस अखंड दिए में पहुंच गया है। और वो अखंड दिया लगातार 1 साल से जल रहा। अभी 1 साल हो गया है। 24 जुलाई को 1 साल, पूरा 1 साल हो जाएगा। 24 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। तो ये है जो अखंड दिए की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अखंड महाज्योति लिखा भी है बाहर से। और महाराज जी दर्शन करा रहे हैं। और माँ लखनेश्वरी का ये धाम है। ये खुद मैंने अपने हाथ से बनाया है सब। अच्छा। मैं और शेखर और एक मिस्त्री, हम लोगों ने मिलके इसको बनाया है। अच्छा। ये कटिंग अपने हाथ की है, सब खुद कटिंग किया है सब। तो ये कटिंग मतलब महाराज ने डिजाइन खुद अपने। महाराज जी को आप एक नाम से और जानते होंगे, ये बाइक वाले बाबा थे बहुत पहले, 2007 कोई बाइक वाला 7-6 से पहले बाइक में चलते थे। तो बाइक वाले बाबा महाराज जी के नाम से हम जानते थे हम इनको। और ये देखिए अखंड ज्योति अभी भी जल रही है। तेल फुल है। तो महाराज जी तेल गांव वालों के सहयोग से या फिर संपूर्ण क्षेत्रवासी सहयोग, संपूर्ण भारत, इसमें देश विदेश के लोगों का तेल है। अच्छा। इसके अंदर साउथ से लाए हुए लोगों का तेल है। उत्तराखंड का तो हमारा कहना ही क्या। हाँ। क्योंकि किसी एक आदमी के लिए, किसी एक के लिए ये कार्य नहीं हुआ ना जी। ये तो जनहित का कार्य है जी। और जनहित में जो व्यक्ति जो धर्म के लिए खड़ा होना चाहता, चाहे कहीं से भी, हाँ, संसार के किसी कोने से भी, हाँ जी, वो भी धर्म के लिए सहयोग कर सकता है कहीं से भी। और ये बात हुई महाराज जी, इसमें तो तेल पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए 2500 लीटर मतलब किलो तेल 2500 लीटर। और जो वहाँ गुरु महाराज जी की मूर्ति है वो कुछ है आनंदगिरी महाराज। आनंदगिरी जी महाराज पहले विराजमान थे। अच्छा। यहाँ हाँ, तो अभी मूर्ति बाहर लाएंगे। अभी तो अंदर सेटअप नहीं हो पा रहा है जी। तो बाद में मूर्ति बाहर ले आएंगे, सब सेटअप चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे ये बात तो मतलब ये अखंड ज्योति की बता दी मैंने। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे खुदाई के दौरान भी एक मूर्ति मिली थी। हाँ, वो मूर्ति आजकल तो पैक है, क्योंकि अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसीलिए मैंने अभी इस समय हम लोगों ने
अच्छा, वो शयन करवा रखा है, देवता सोए हैं, सोए हैं अभी शयन शयन। में चले गए। जी। और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आएगा तब वो मूर्ति को बाहर निकाला जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा लगभग लगभग अभी मतलब ये नवरात्र में। नवरात्रि, चैत्र के नवरात्रि में प्राण प्रतिष्ठा है। जी। और मंदिर निर्माण आपने देख ही लिया, चालू है वहाँ, जी। हो ही रहा है धीरे धीरे माता तो रानी की कृपा से। महाराज जी, और अपने इंग्लिश के बारे में बताओ कुछ। क्या है इंग्लिश? तो महाराज जी ना बोला फुल्ली इंग्लिश बोलते हैं, मतलब कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। और महाराज जी कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ और मैंने कभी स्कूल एक दिन ये मतलब कुछ स्टोरी बता रहे थे। कहानी देखो, स्टोरी कुछ नहीं होती है। हाँ यदि इंसान चाहे ना सीखना, हाँ, वो कभी भी सीख सकता है। सही बात। आज से कई साल पहले की बात है बच्चा, कि जब मैं ऋषिकेश में अपना समय कर्म था, हाँ उस दरमियान में, उस समय में मैंने कुछ चीज़ों का अनुभव किया, जी। सीखा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, हाँ। मैं एक विद्यार्थी। अच्छा। मेरी जीवन ही एक पुस्तक है। जी। जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरा विद्यालय है, जी। समय मेरा गुरु है, हाँ। यही मैं हूँ। ओम। अच्छा। अब अच्छा, इसी को मैं आपको इंग्लिश का, आप बोल रहे थे तो मैं इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। बिल्कुल। I am the student, my life is a book. Where I live, that my school, my time is a teacher, this is I am. Om. ओम। बिल्कुल। तो महाराज जी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं अभी तो, क्योंकि सामने वाला अगर वीक हो तो फिर तुलना नहीं होती है। वीक और इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ। शिक्षा का कोई कंपैरिजन नहीं होता। जी जी। शिक्षा तो ये समझ लो, जब आदमी पैदा होता है हाँ, तब से लेकर के जब तक मरता नहीं, तब तक कुछ ना तब कुछ। तक उसकी शिक्षा बंद होती नहीं। बिल्कुल। तो लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में क्या नॉलेज लेते हैं, बिल्कुल। क्या शिक्षा लेते हैं? सिर्फ एक आपके माइंड में एक थ्योरी को फंसा दिया जाता है कि बुक में ये लिखा है। जी। आप उस बुक को रट रट के पढ़ के पागल हो जाते हैं, लोग खज्जल हो जाते हैं। कितने मैंने मेंटल देखे हैं। बिल्कुल सही बात। पढ़ाई किसको कहते हैं? पढ़ाई का मतलब होता है एक नॉलेज, जी। एक यूज करने वाली थ्योरी जो हमारे जीवन में आगे काम आए, जी। उसको कहते हैं पढ़ाई। ये पढ़ाई थोड़ी है कि आदमी का दिमाग ही पागल हो गया, इतना मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हाँ। है। छोटे छोटे बच्चों को गधे के जैसा इतना इतना सामान लाद के पढ़ने के लिए जाते हैं। जी। जब हम बच्चे थे तो हमने देखा हमारे साथ के लोग कैसे स्कूल जाया करते थे। जी। मात्र 2 किताबें होती थी, एक तख्ती हुआ करती थी, एक हाँ। कलम, एक दबात हुआ करती थी, जी। और कुछ नहीं था। एकदम सही कहा आपने। उससे पढ़ाई करके लोग आज मास्टर, हेड मास्टर, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या नॉलेज लेके बैठे हुए हैं। सही एकदम। और ये इतनी सारी किताबें आज के टाइम में बच्चों के सिर पे लाद देते हैं, फिर भी ये बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि नॉलेज क्या है? हेल्थ से बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं। हाँ, माइंड से कमजोर, हेल्थ से कमजोर, सोचने की क्षमता से कमजोर, वो कुछ नया कर नहीं सकते। एकदम मोटे गेंडे जैसे हो रहे हैं। शारीरिक रूप से तो कमजोर हो गए बिल्कुल बताइए। कहने का जो मेरा अर्थ है, हाँ। लोगों ने अपने आप से ही, एक तो क्या है, फैसिलिटी आती है तो इंसान फैसिलिटी के साथ में बदल जाता है। बिल्कुल। फैसिलिटी हम लोगों के लिए, काम के लिए सहायक होती है, ना कि उसके ऊपर डिपेंड होना। बिल्कुल। आज के टाइम में हर आदमी फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। एकदम। जिसके पास फैसिलिटी नहीं है वो फैसिलिटी बनाने का प्रयास नहीं करता, जी। वो फैसिलिटी को खरीदने का प्रयास करता है। सही बात। जबकि ये फैसिलिटी का मतलब नहीं है। जी। फैसिलिटी का मतलब है आप उसको यूज करें उतने ही समय तक, बाकी अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट रखें, एकदम तो सही। फैसिलिटी कामयाब है। जी। आज सभी लोग फैसिलिटी पे डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। देखो, पहले खेत लोग करते थे, हाँ। 100 साल तक लोग जीते थे। हाँ। आज खेत कोई करता नहीं, जल्दी सी उम्र में मर जाते। 30, 40, 50, 60 तो बेचारों के लिए पार करना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। समझे बात को? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब क्या है? अरे मेरे साथ में अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक 80 साल का बुढ़ा चल के आया यहाँ। और वहीं 40 साल का बुढ़ा उसके बराबर नहीं चल पा रहा है। एकदम सही कहा आपने। वो तो उसकी आधी उम्र का है, उसमें तो इतनी ताकत होनी चाहिए, अभी तो वो दौड़ के कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी क्या है, इंसान अपनी फैसिलिटी अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। एकदम सही। इसको ज्ञान नहीं कहते। सत्य वचन। ज्ञान का मतलब होता है स्वयं में शांत रहना, अपने आप को सार्थक बनाना और दूसरे का सहयोग करके उसे भी सार्थक बनाना। बिल्कुल। इसका मतलब ज्ञान होता है, इसका मतलब शिक्षा होती है। आप लोग खुश रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय मां भुवनेश्वरी। जय मां भुवनेश्वरी। हाँ, लखनेश्वरी मंदिर आने के लिए कैसे आए, मतलब अगर रामनगर के रास्ते में आना है?
माँ भुवनेश्वरी के मंदिर भुवनेश्वरी, से आने के लिए हमारे पास में आपको मैं बता दूं, अगर आप पहाड़ के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा मासी मासी से जैनल, हाँ। जैनल से मनीला, मानिला, माता मनीला, मनीला से डोटियाल, डोटियाल से मौलिखाल, मौलिखाल से इधर। ये कोई ज्यादा दूर का अंतराल नहीं है, जी। मतलब मासी हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर है जी तो ये टुकड़े टुकड़े में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आदमी को आसानी से समझ में आए। बिल्कुल। और दूसरा है रामनगर। हाँ जब आप कहीं से भी क्षेत्र में प्लेन्स के एरिया से अगर रामनगर पहुंच जाते हो तो रामनगर से 60 किलोमीटर फिर भी हमारा पड़ता है, अच्छा, लेकिन रामनगर से आने में ज्यादा आसानी पड़ जाती है। बिल्कुल। और तीसरे में यदि कोई आना चाहता है तो भिकियासेन पहुंचे। भिकियासेन से जैसे आप जैनल की तरफ चलोगे तो एक नया पुल बना है, नया रास्ता। हाँ, नदी के किनारे किनारे, बिल्कुल, रामगंगा के किनारे किनारे। हाँ ये आपको ऊपर के रास्ते से नीचे के रास्ते में 1 घंटे का अंतर पड़ेगा, बिल्कुल, दोनों में शॉर्ट रास्ता। तो ये शॉर्टकट है जी। तो आप कहीं से भी कोई रास्ते पे आए, आपको आना मौलिखाल पड़ेगा। हमारा क्षेत्र का मेन ब्लॉक है मौलिखाल। और इसके वो जो सामने का पहाड़ आप देख रहे हो, जी डंगार, हाँ। उस डंगार के उस पार में गढ़वाल लग जाता है। अच्छा, इस पहाड़ के आगे गढ़वाल। हाँ, ये गढ़वाल का बॉर्डर समझ लो आप। जी जी, हम लोग बॉर्डर के ब्लॉक में हैं बॉर्डर के एरिया में। हाँ, मतलब इस साइड में आपका ऊपर पूरा कुमाऊं हो गया और उधर गढ़वाल हो गया। जी जी तो बीच में हमारा ये ब्लॉक है मौलिखाल। जी जी, मौलिखाल ब्लॉक ये अल्मोड़ा क्षेत्र का लास्ट ब्लॉक और लास्ट विलेज भी समझो इसको लगभग। नहीं, विलेज लास्ट नहीं है, और 2-4 विलेज आगे आएंगे, उसके बाद में रामनगर लग जाता है। तो इस भुवनेश्वरी धाम में मैंने देखा कि यहाँ पे एक कुछ टाइम पहले एक अन्नपूर्णा माता की एक मूर्ति मिली है, और साथ में जो अंदर भुवनेश्वरी माता की मूर्ति है वो भी काफ़ी प्राचीन है। मैंने कल उसके भी दर्शन किए थे, तो अभी आपको भी दर्शन कराते हैं। तो भुवनेश्वरी माता के मैंने कल दर्शन किए थे, तो आज मैं आपको भी करा देता हूँ। बहुत प्राचीन मूर्ति है माँ भुवनेश्वरी की। ये प्राचीन मूर्तियाँ आज के टाइम में बहुत मिलना मुश्किल होता है। मंदिर तो बहुत हैं, हज़ारों करोड़ों हैं, लेकिन प्राचीन मूर्तियाँ, प्राचीन मंदिर मिलना असंभव है। ये देखिए, ये है माँ भुवनेश्वरी मंदिर की प्राचीन मूर्ति। सेम इसी तर्ज पे माँ नैतना देवी की मूर्ति भी है, वो भी काफ़ी प्राचीन है। तो ये देखिए, ये है भुवनेश्वरी देवी मंदिर और भुवनेश्वरी माता। 22 मंदिर हैं जो एक समय के हैं। अच्छा, 22 मंदिर, जिनमें कुछ मंदिर तो मेरे को याद है, मुझे जबानी तो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि एक हमारा ये भोना देवी हो गया, भोना देवी नहीं, ये भुवनेश्वरी है। उधर में आपका नैतना देवी है। हाँ, नैतना देवी के आगे चले जाओ, उधर मनसा है, मनसा देवी। यहाँ हमारे सामने भी एक मनसा है। हाँ, फिर ऊपर ये पहाड़ में सामने में इधर भद्रकाली है, भद्रकाली है, ठीक, राजा जी के सामने में। हाँ। फिर उसके उस साइड में जो है वो कालिका है। हाँ, फिर ये आपका सिरोही खेत में इधर कालिका है, काली है, मुरासवाली में। तो ये ऐसे में 22 मंदिर जो मैं जानता हूँ जो एक समय के हैं, ये माता रानी के हैं। माता रानी के। हाँ, तो जिसमें एक कमराड मनीला भी आता है, कमर मल्ली भी आता है। वो भी उसी समय का है। हाँ, तो इनकी सबकी एक जैसी ऊर्जा, एक जैसी पावर है। हाँ, और जो हमारी माता भुवनेश्वरी हैं, इनका उद्गम मूल रूप से प्रारंभ जो हुआ है वो आया वहाँ भोना देवी से। भोना देवी से। भोना देवी हमारे सामने में ही है। हाँ, माता सती माता के भौं, ये जो भौं थे इसको हाँ, भौं कहते हैं। हाँ, ये जो ऊपर का भाग होता है आंखों के, हाँ, तो ये माता सती के ये वाले भाग के कुछ बाल यहाँ गिरे थे। अच्छा, तो उस शक्ति के आधार पे भौ से भोना देवी बन गई। अच्छा, भोना देवी से जब हम यहाँ प्राचीन काल में जो बाबा जी यहाँ विराजमान थे और जो पूर्वज लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ क्षेत्र के हैं, हाँ, वो लोग माता रानी को वहाँ से लाए, शिला लाए, यहाँ निर्माण हुआ और निर्माण होकर के यहाँ रखे गए जी। पर जो यहाँ की मंदिर, जो ये प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर लगभग 300 से 400 साल पुराने, मेरे एक आइडिया मानना है। हाँ, इतना ये पुराना मंदिर है, यहाँ की शक्ति, ऊर्जा, हाँ, यही महसूस कराती है। बिल्कुल। और ये जो रखे हैं, ये वो रखे हैं जो निकले थे जी। इनको स्कैन करवा दिया, इसीलिए साइड में रखा है। हाँ, अब इनका जब नवरात्रि में ये प्रारंभ होगा हमारा प्राण प्रतिष्ठा का, तब हाँ, ये निकलेंगे, बिल्कुल, तभी दर्शन होंगे, उससे पहले दर्शन जी नहीं है। हाँ, तो महाराज जी ने बता दिया माता रानी की कोई चमत्कार ऐसे कोई जो मतलब साक्षात आपने भी देखे हो यहाँ?
आप गौर से देखो, स्वयं देख लो। जब मैं यहाँ 16 तारीख को पहली बार आया था पिछले साल ना, अच्छा। जब मेरे को यहाँ लाए गए थे बैठाने के लिए, तो उस समय मैंने देखा था कि यहाँ ये माता रानी बैठ के मुझे देख के हंस रही थी। अच्छा। मुस्कुरा रही थी। तो यही एक चमत्कार है मून। और दूसरा जो है, सोते सोते मैं कई बार वो अखंड ज्योत देखा करता था, वो चेतन वहाँ, उसी के आधार पे मैंने देखा तो ये मूर्ति निकली, ले आए हम। अच्छा। वहीं खुदाई में निकली तो वहाँ एक ज्योत मेरे को दिखाया करती थी, जैसे ये ज्योति जल रही है हाँ। ऐसे ही एक लौ मेरे को दिखाई देती थी, रोशनी। उस रोशनी के आधार पे खुदाई हुआ और मूर्ति निकली। कितने फीट गहरे में निकली थी? ये लगभग 5 फीट की 5 फीट की गहराई में, मतलब मूर्ति 4 से 5 फीट की 5 फीट की गहराई में अन्नपूर्णा माता की मूर्ति निकल गई थी। और वो माता रानी मतलब महाराज जी के सपने में मतलब साक्षात आई, और फिर महाराज जी ने वहाँ पे खुदाई करवाई तो मतलब मूर्ति मतलब मिल गई थी। और अब माता जी के लिए एक मंदिर बन रहा है, अन्नपूर्णा मंदिर बना है नीचे, जिसके कार्य भी प्रगति पे है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है मंदिर के पीछे का एरिया, और नीचे जो मंदिर बना है अन्नपूर्णा मंदिर, वो भी कार्य प्रगति पे है। और ये देखिए सुंदर पहाड़, और ये कुछ हिमालय व्यू यहाँ से भी आता है। अभी हालांकि हिमालय पहाड़ों में आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं आ रहा ना, लेकिन थोड़ा बहुत हिमालय यहाँ से भी आपको दर्शन हो जाएंगे टॉप पे। ये तो ये है माँ लक्ष्मीश्वरी धाम। तो माँ भुवनेश्वरी का जो ये धाम है, इस धाम से देखिए शाम होते थे कैसी ये छटा बिखर दी अलग सी, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इस पहाड़ इसके पीछे गढ़वाल शुरू हो जाता है जस्ट। और ये है मंदिर प्रांगण। अभी बहुत कार्य यहाँ प्रगति पे हैं और चल रहे जाने की। और नीचे एक अन्नपूर्णा मंदिर बन रहा है, और जो शिला यहाँ निकली है बहुत ही सुंदर और रमणीय है ये। कभी आपको भी टाइम मिले तो आइएगा मंदिर परिसर में, और सुंदर सा व्यू। शाम के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हवा चलती है। तो करते हैं अपने वीडियो यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। कृपया शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने में और कमेंट बॉक्स में ना कमेंट जरा लिख लीजिएगा, कभी भी जय माता दी सही या कुछ और लिख दीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर, ताकि उत्साह बना रहे। ठीक है, तो करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए पहला प्रणाम।